आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गले लगाया, आंसू पोंछे और फिर राहुल ने वायनाड पीड़ितों से कर दिया ये बड़ा वादा। बीएसएफ चीफ नितिन अग्रवाल क्यों पद से हटाए गए, स्पेशल डीजी पर भी गाज। एक ही परिवार के 16 सदस्य लापता, मां बोली ऐसा मंजर नहीं देखा। झारखंड में मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश और बिजली गिरने का रेड अलर्ट, 12वीं तक के सभी स्कूल बंद। अयोध्या गैंगरेप कांड में एक्शन, एसएचओ और चौकी इंचार्ज सस्पेंड। लखनऊ छेड़छाड़ घटना पर आग बबूला हुए चंद्रशेखर, सीएम योगी पर यूं निकाली भड़ा। इजराइल की हिफाजत के लिए युद्धपोत और लड़ाकू विमान तैनात करेगा अमेरिका। कभी भी हो सकता है इजराइल ईरान में भीषण युद्ध, तेल अवीव में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों को जारी की खास एडवाइजरी। सना मकबूल की जीत से खुश नहीं है रणवीर शौरी। और एक रन बचा हो और ना जीत पाओ तो बुरा लगता है, मैच टाई होने के बाद रोहित शर्मा का फूटा गुस्सा। केरल के वायनाड में मंगलवार को हुए लैंडस्लाइड में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है। इसी बीच कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शुक्रवार को वायनाड में घटनास्थल पर पहुंचे और पीड़ितों से मिले। यहां राहुल और प्रियंका गांधी ने अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया। इस दौरान कई लोग दोनों से मिले और हादसे का जिक्र कर फूट फूट कर रोने लगे। दोनों ने हादसे में अपनों को खोने वालों और घायलों को सांत्वना दी। दोनों यहां काफी देर तक रुके और पीड़ित लोगों से बातचीत करते रहे। इसके बाद दोनों एक राहत कैंप पहुंचे और यहां भी काफी देर तक रुके। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को सीमा सुरक्षा बल के 2 बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई की है। केंद्र सरकार ने बीएसएफ चीफ प्रमुख नितिन अग्रवाल और अर्धसैनिक बल के स्पेशल डीजी वाईवी खुरानिया को पद से हटा दिया है। सरकारी आदेश के मुताबिक बीएसएफ के महानिर्देशक नितिन अग्रवाल और उप विशेष महानिर्देशक वाईवी खुरानिया को तत्काल प्रभाव से उनके संबंधित राज्य कैडर में वापस भेज दिया गया है। बता दें कि नितिन अग्रवाल को डीजी पद से कार्यमुक्त कर मूल कैडर यानी केरल कैडर भेजा गया है, जबकि वाईबी खुरानिया को हटाकर ओडिशा कैडर में वापस भेजा गया है। हिमाचल प्रदेश के शिमला के जिले के रामपुर के झाखड़ी में समेज गांव में सब कुछ खत्म हो गया है। बादल फटने के करीब 60 घंटे बाद भी अब तक 36 लोगों का कुछ अता पता नहीं है। 18 महिलाएं, 8 बच्चे और अन्य लोगों के बारे में कोई सुराग नहीं मिला है। यहां पर लोगों ने अपनों के पास अब आंसुओं के सिवा कुछ नहीं बचा है, बस वह रोने के सिवाय कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उम्मीद करीब करीब टूट चुकी है। गाँव की महिला बख्शी केदार डाट ने बताया है कि इस हादसे में उनके परिवार से करीब 16 लोग लापता हुए हैं। घटना से 3 दिन पहले ही उन्होंने अपनी बेटी से बात की थी। उनकी बेटी का 4 साल का बेटा और 8 साल की बेटी भी लापता है। उनके बारे में कोई सुराग नहीं मिल पाया है। उन्होंने कहा है कि अपने जीवन में उन्होंने ऐसा कोई मंजर नहीं देखा है। झारखंड की राजधानी रांची और देवघर में लगातार बारिश से प्रभावित निचले इलाकों से लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीमें शुक्रवार को तैनात की गई। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। एनडीआरएफ के एक अधिकारी ने बताया है कि रांची के सदर थाना क्षेत्र के न्यू बंदगारी इलाके सहित निचले इलाकों में बचाव अभियान जारी है। एनडीआरएफ के ब्रजेश कुमार सिंह ने कहा, डिप्टी कमांडेंट विनय कुमार के नेतृत्व में हमारी टीम के अब तक रांची के निचले इलाकों से लगभग 40 लोगों को बचाया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि लगातार बारिश के कारण सभी जिले अलर्ट पर हैं। रांची में 90 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। अयोध्या के भदरसा में हुए गैंगरेप कांड में बड़ा एक्शन हुआ है। पीड़ित नाबालिग लड़की की मां द्वारा सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात के बाद पूरा कलंदर थानाध्यक्ष रतन शर्मा और भदरसा चौकी इंचार्ज अखिलेश गुप्ता को सस्पेंड कर दिया गया है। दोनों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई न करने और मुकदमा दर्ज करने में देरी पर कार्रवाई की गई है। इसके अलावा मुख्य आरोपी मोईद खान की संपत्तियों की भी जाँच के आदेश दिए गए हैं। राजस्व विभाग ने जमीन की पैमाइश शुरू कर दी
है। आरोप है कि मोईद द्वारा तालाब और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा किया गया है। दरअसल गैंगरेप की ये घटना अयोध्या के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र की है, जहां एक नाबालिग से दुष्कर्म के बाद आरोपियों ने उसका अश्लील वीडियो बना लिया और फिर लंबे समय तक उसे ब्लैकमेल करके बारी बारी से रेप करते रहे। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता 2 महीने की गर्भवती हो गई। पीड़िता के परिजनों ने पुलिस से इस मामले की शिकायत की, लेकिन आरोप है कि शुरू में इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बारिश के दौरान युवती से बदसलूकी का मामला सामने आया है। युवती के साथ हुई छेड़खानी को लेकर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद काफी ज्यादा नाराज है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कानून व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि किसी भी अपराधी को बचाने के बजाय उसके खिलाफ जाति धर्म से ऊपर उठकर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने सीएम को सलाह भी दी है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, देश में कानून व्यवस्था पर हम लोग लगातार सवाल खड़े करते रहे हैं। ये हम ही लोगों के सवाल खड़े करने का परिणाम है कि सरकार की नींद खुलती है। मंचलों को छूट मिली हुई है। एंटी रोमियो स्क्वाड के साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने मध्य पूर्व में अतिरिक्त लड़ाकू विमान और नौसेना के युद्धपोत तैनात करने का फैसला किया है। अमेरिका ने कहा है कि वह ईरान और उसके सहयोगी हमास और हिजबुल्लाह से खतरों को देखते हुए सुरक्षा को मजबूत करना चाहता है। अमेरिका को अंदेशा है कि तेहरान में हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या की मौत का बदला लेने के लिए हमला कर सकता है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने मध्य पूर्व और यूरोप में अतिरिक्त नौसेना क्रूजर और डिसॉल्टर भेजने को मंजूरी दी है, जो बैलिस्टिक मिसाइलों को मारकर गिरा सकते हैं। अमेरिका मध्य पूर्व में लड़ाकू विमानों का एक अतिरिक्त स्क्वाड्रन भी भेज रहा है। इजराइल ईरान के बीच युद्ध होने की आशंका और भी बढ़ गई है। आज कतर में हमास चीफ इस्माइल हानिया को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। ईरान ने अब इजराइल से बदला लेने की शपथ ली है। इसके मद्देनजर तेल अवीव स्थित भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों को खास दिशा निर्देश जारी किया है। भारतीय दूतावास ने कहा है कि मौजूदा हालात को देखते हुए इजराइल में रह रहे सभी भारतीयों को निर्देशित किया जाता है कि वह अनावश्यक यात्रा नहीं करें और स्थानीय निकायों की ओर से जारी सतर्कता और सुरक्षा संबंधित सभी प्रोटोकॉल का पालन करें। भारतीय दूतावास ने कहा है कि देश में कभी भी एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा ना करें, आश्रय गृहों के करीब रहे। हम लगातार इजरायली सरकार के संपर्क में हैं और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए पल पल के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। टीवी एक्ट्रेस सना मकबूल ने बिग बॉस OTT 3 का खिताब अपने नाम कर लिया है। सना की इस जीत से जहां उनके दोस्त और घर के कुछ कंटेस्टेंट खुश हैं, शो में सेकेंड रनर अप रहे बॉलीवुड एक्टर रणवीर शौरी बिल्कुल भी खुश नहीं है। फिनाले के बाद उन्होंने सना की जीत पर कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद बिग बॉस OTT 3 के विनर के फैंस बिल्कुल भी खुश नहीं है। सना मकबूल बिग बॉस OTT 3 की विनर बन गई हैं। बीते शुक्रवार को अनिल कपूर ने इसकी घोषणा की। शो में नेजी फर्स्ट रनर अप रहे और रणवीर शौरी सेकेंड रनर अप रहे। इस घोषणा के बाद जहां एक्ट्रेस थोड़ी भावुक हो गई, वहीं उनका परिवार और फैंस की खुशी 7वें आसमान पर है। लेकिन सना की जीत से रणवीर शौरी बिल्कुल भी खुश नहीं है। भारत और श्रीलंका के बीच पहला वनडे मैच टाई रहा। भारत को आखिर में 15 गेंद पर मात्र 1 रन बनाने थे और उसके पास 2 विकेट शेष बचे थे। पहले सेट बल्लेबाज शिवम दुबे आउट होकर उसके बाद अर्शदीप सिंह अगली ही गेंद पर आउट हो गए। मैच टाई होने के बाद रोहित शर्मा ने भी नाराजगी जाहिर की। रोहित ने कहा, 1 रन से पीछे रह जाना अच्छा नहीं लगता है। मैच के बाद रोहित शर्मा ने कहा, लक्ष्य हासिल किया जा सकता था, लेकिन हमने हिस्सों में अच्छा प्रदर्शन किया। हमने शुरुआत अच्छी की, फिर विकेट गिरे, लेकिन बाद में KL राहुल और अक्षर पटेल ने साझेदारी करके हमें मैच में वापस लेकर आए। लेकिन 14 गेंद में 1 रन बचा हो और ना जीत पाओ तो अच्छा नहीं लगता है। यह ऐसी पिच नहीं थी जहां पर आते ही शॉट लगाने लगो। गेम दोनों तरफ जा सकता था। मुझे लगा कि हमने अच्छा किया, लेकिन फिर भी हम 1 रन से पीछे रह गए।